पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहराने के करीब है, क्योंकि वहां पर कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है और इस बार इमरान खान के ऊपर तलवार लटकी हुई है। 2018 में प्रधानमंत्री वो चुने गए थे, 2023 में होने हैं वहां पर चुनाव, लेकिन उसके ठीक पहले क्या इस्तीफा दे देंगे इमरान खान, उनकी कुर्सी चली जाएगी, आगे क्या होगा और इस पर भारत में किस तरह का असर देखने को मिलेगा जब इतनी राजनीतिक उथल पुथल पड़ोसी मुल्क में चल रही हो। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब, जो कि भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल समद याकूब, प्रवक्ता पीटीआई के हैं, सत्ताधारी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। सादिया खान, पाकिस्तान से हमारे साथ मुख्य विपक्षी दल पीएमएलएन से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता, और साथ ही मेजर जनरल संजय मेस्टन, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अब्दुल समद याकूब साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्या इस्तीफा दे देंगे इमरान खान, जिस तरह से तलवार लटकी हुई है उनके ऊपर, और बार बार पाकिस्तान के जो मुख्य विपक्षी दल हैं इस ओर उनका इशारा भी है कि अब कुछ बचा नहीं है इमरान खान के पास, जनता का भरोसा वो खो चुके हैं। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए, बिल्कुल पहले कैटेगोरिकली मैं इस बात को वाजे कर दूं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत में जो है वो रिजाइन नहीं करेंगे। ये तो आखिर हद तक जाएंगे, आखिरी बॉल तक जाएंगे। और मेरे जैसे स्पोक्स पर्सन, जो मैं कहूँगा कि क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ, मेरे जैसा तो शायद बंदा घबरा जाए। लेकिन फिर मुझे, जब मैं अपने कप्तान को, अपने वजीर आजम को देखता हूं कि जब उसने 97 में हमें नहीं घबराने दिया, हमें एक 22 साल 25 साल की एक पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ जंग लड़ने में नहीं घबराने दिया, आज अगर मिनिस्टर फ्लोर लूज भी कर जाए तो हम उस पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ सड़कों पे भी लड़ेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी लड़ेंगे, और आने वाले वक्त में हम विंडिकेट हुए हैं। हम इस वक्त मोर कंफर्टेबल पोजीशन में है कि हम ये सारे चोर और डाकू और पॉलिटिकल माफिया इकट्ठा हो गया हमें गिराने के लिए। तो आज तो हम सुरखरू हो रहे हैं, आज तो हमें वो जो मजा आएगा पब्लिक में जाके, और जाके हम एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। तो आप ना घबराएं, हम घबराने वाले नहीं हैं। यानी कि आप अपने विरोधी दलों को पॉलिटिकल माफिया कह रहे हैं। अब्दुल बासित साहब, जो दावा यहां पर याकूब साहब की ओर से किया जा रहा है, उस दावे में कितना दम पाकिस्तान में इस वक्त नजर आ रहा है? अब्दुल बासित जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक जमहूरी तरीका है। ऑपोजिशन ने एक फैसला किया नो कॉन्फिडेंस मोशन का, जिसकी आइन में गुंजाइश मौजूद है। तो मैं तो इसको, अगर प्राइम मिनिस्टर हार भी जाते हैं या जीत भी जाते हैं या उनके खिलाफ कामयाब नहीं भी होता, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। इनसे इंशाल्लाह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत होगी। मैं तो, ये तरीके हैं, डेमोक्रेसीज में ऐसे फेजेस आते हैं, हर मुल्क में आते रहे हैं। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत ये हो गया है। अब तो देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिजाइन करेंगे, वो देखेंगे यही। और इसको, उनका ख्याल अभी तक शायद यही है कि जो उनके लाइट पार्टीज हैं शायद वो भी फैसला ये नहीं कर पाई, और उनका ख्याल ये है कि आखिरी वक्त में वो उनके साथ ही खड़ी होंगी। लेकिन बहरहाल ये भी इस वक्त कहना मुश्किल है। अब जब 25 तारीख को ये इजलास शुरू होता है तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा अपना ख्याल यही है कि ऑपोजिशन को ये नहीं करना चाहिए था, 5 साल मुकम्मल करने देने चाहिए थे और उसके बाद इंतखाबात होते। लेकिन अगर ये ऑपोजिशन कामयाब भी हो जाती है तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन हो जाएंगे, 5 साल से पहले ही। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि चूंकि अगला इलेक्शन 2023 को ही होना है, लेकिन उसके ठीक पहले अगर इमरान खान यहां पर हार जाते हैं, वो समर्थन हासिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर मध्यावधि चुनाव वहां पर हो जाएंगे। लेकिन विरोधी दलों को लेकर जो सवाल आपने खड़े किए हैं, जैसे ही हमारे साथ प्रवक्ता मुख्य विपक्षी दल की पाकिस्तान से जुड़ेंगे, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि इमरान खान के ऊपर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में भारत की तारीफ में लगातार वो कसीदे पड़ रहे हैं, चाहे भारत की विदेश नीति की बात हो या फिर भारत की आर्मी की बात हो। उनका ये जो भारत के प्रति बदला हुआ रुझान है, ये क्या दर्शाता है? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो हम अपने देश की बात करते हैं, उसके बाद आतंकिस्तान पे आएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्यार उमड़ा है, यही फर्क है। श्री नरेंद्र मोदी जी आज वो नेता हैं
जो पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं। और हमारी विदेश नीति के कायल वो देश भी हैं जो हमसे घृणा भी करते हैं और जो आतंक भी फैलाते हैं, और दूसरी तरफ ये आतंकिस्तान है जिनसे अपना ही देश नहीं संभलता है। और इनके जख्मों में कभी नमक मत छिड़किएगा चित्रा जी, ये इतने गरीब हैं, उसी नमक की बिरयानी बनाएंगे। मैं केवल कुछ तथ्य रख दूं। अभी मैं सुन रहा था, सम्मानित यहां पे जो प्रवक्ता हैं वो पाकिस्तान के लिए कह रहे थे ये तो लोकतंत्र है। नहीं चित्रा जी, लोकतंत्र तो केवल एक नकाब है, उस नकाब को उठाइए तो आपको पीछे आतंकिस्तान मिलेगा। ये क्यों? आपकी रिपोर्ट ने दिखाया, आर्मी चीफ प्रधानमंत्री को कहते हैं कि तुम इस्तीफा दे दो। क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है? क्या पाकिस्तान का संविधान ये कहता है? और ये इतिहास गवाह है कि प्रधानमंत्री भुट्टो, उनको फांसी किसने दी हम सब जानते हैं। ये भी इतिहास जानता है कि जो इनकी 70 साल की आजादी है उसमें 35 साल डिक्टेटरशिप हुकूमत रही है। मतलब लोकतंत्र का गला घोट के ये केवल कह सकते हैं लोकतंत्र है, असलियत में है नहीं। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हफीज सईद वो पॉलिटिकल पार्टी बनाता है। लोग तो ये कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री आतंकवादी होगा और अंत करूंगा। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उनको तक नहीं बख्शा था, इनकी आर्मी ने हटा दिया था। तो ऐसा लोकतंत्र है इनका। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, इनका अंदरूनी मामला है जी। और जब फिदाई दस्ते बनाओगे, आतंक पूरे विश्व में फैलाओगे तो आपका भला नहीं होगा। ये जो अच्छे लोग हैं ना दुनिया में, उनकी दुआओं में बहुत असर है और इसीलिए हम देख रहे हैं पाकिस्तान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है।